Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. This is Shivani, I am your science teacher. Today we will revise our chapter 8. The name of the chapter is Cell Structure and Functions. Let's start. Chapter 8 Cell Structure and Function. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके अराउंड जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारी थिंग्स होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा, वाटर, चेयर, टेबल, सॉइल, एयर, सारी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लिविंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग्स हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो सारी चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी होती हैं। ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर द लिविंग। जो सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो क्या है? लिविंग। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। हाउएवर ऑल ऑफ देम मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जबकि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सेल और उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया था? एज वी नो, साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डिस्कवर द सेल। और कब डिस्कवर किया था? 1665 में। सो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। और कब डिस्कवर किया? 1665 में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं जो सेल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती है। जो सेल्स हैं उनको हम नेक आइज से नहीं देख सकते हैं। सेल्स को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास का या माइक्रोस्कोप का। तो हम सेल के जो पार्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो अच्छे से इनलार्ज करके किसके हेल्प के थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। कंपाउंड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में कुछ डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा मेजर नहीं होता, बस उनकी मैग्निफिकेशन जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। मैग्निफिकेशन पावर मतलब किसी सेल को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना इनलार्ज हम कर सकते हैं, वो होता है उसका मैग्निफिकेशन पावर। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन पावर कितना है? 100 to 1500 टाइम्स हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। सेम एज जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो कितना होता है? 1 लाख to 5 लाख टाइम उसको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की कितनी है, या मैग्निफिकेशन पावर है किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है? आपको पता है जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है और कलरलेस होती है। अगर हम कलरलेस या ट्रांसपेरेंट चीज़ को अगर हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो उसके पार्ट्स को हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो उसके पार्ट्स को डिटेल में स्टडी ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टेन का यूज़ करते हैं। और जो स्टेन्स होता है वो क्या होता है? एक डाई होती है, कलरफुल डाई होती है जो कि सेल्स के पार्ट को कलर्ड कर देती है और जिसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप के स्ट्रेन्स दे रखे हैं जैसे इओसिन है, मिथाइलिन ब्लू है, क्रिस्टल येलो, वॉयलेट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है? स्टेन्स हैं। आप इनके नेम लर्न कर सकते हैं जो कि आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में दिया जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। की जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं अलग अलग। उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, यूनी मतलब एक, जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब जो बहुत सारी सेल से बने उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया एट्सेट्रा, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द नेक्स्ट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो कि बहुत सारी सेल से बने हैं, वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। हम लोग जो है, हमारे अंदर बहुत टाइप की सेल्स होती हैं, ग्रास में भी, ट्रीज में भी। ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो स्टूडेंट, इन जो हमारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग काम करती है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स के इंक्लूड करके, उनमें काम भी हमारा जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है।
अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, कि एक सेल से ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। तो मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि सेल से कैसे बनता है। सेल जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यू। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये एक सिंगल सेल है। ऐसी ऐसी जब बहुत सारी सेल इकट्ठी हो गई तो क्या बनाया उन्होंने, टिश्यू। और जब ऐसे ऐसे बहुत सारे जब टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन। और डिफरेंट डिफरेंट जब ऑर्गन होते हैं अलग अलग, तो वो और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जुड़ के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में आ जाए तो क्या बना देता है, एक बॉडी कंप्लीट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हमारी बॉडी में एक सेल है, उसने फिर क्या किया, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल आया। और ग्रुप ऑफ सेल जब इकट्ठा हो गया उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू। कोई भी टिश्यू बन गया, जैसे हमारी स्किन लगी, उसका टिश्यू क्रिएट हो गया। जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हुए डिफरेंट टाइप के, मतलब सेम उसमें आके, तो उन्होंने एक ज्वाइन करके क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक बन गया। अब ऑर्गन से जब डिफरेंट ऑर्गन्स बने तो हमारा क्या बना, एक सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। एज वी नो कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस है, फिर रेक्टम है। ये क्या है, सारे एनस, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन। जब ये सारे डिफरेंट ऑर्गन जुड़ गए तो इन्होंने क्या बना दिया, एक सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जब अलग अलग सिस्टम्स हमारी बॉडी में कलेक्टिव हो गए तो हमारी पूरी बॉडी बन गई, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे ह्यूमन की बॉडी रेडी हो गई। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम हमारे जुड़ गए तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो गई। तो ये हमारा क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आप बुक में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आप इस वीडियो के थ्रू ये पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल शेप एंड साइज। जो सेल है उसके शेप्स और साइज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, तो उनका जो शेप है और साइज भी वो क्या है, अलग अलग है। सेल शेप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, राउंड भी हैं, स्पिंडल शेप भी हैं, ओव्यूल भी हैं, ठीक है, ब्रांचेस टाइप भी सेल्स हैं। तो ये है कि ये है सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। सेम एज जो सेल का साइज है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेल के जो साइज को हम किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, द साइज ऑफ द सेल्स वेरी फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया टू द वेरी लार्ज सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच। इट मीन्स जो सेल का जो सबसे छोटा साइज है वो क्या है, 0.1 माइक्रोन। और जो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का, जो कि क्या है 170 मिलीमीटर टू मल्टीप्लाइड बाय 130 मिलीमीटर। मतलब आपका यहाँ जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल किसका है, बैक्टीरिया का, और जो बिगेस्ट सेल है वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच का। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के पार्ट्स क्या हैं। जो सेल होती है डिफरेंट शेप की भी और डिफरेंट साइज की हम पढ़ चुके हैं। जितनी भी सेल्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो एक जो सेल है, एक सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो इन हम जो सेल के पार्ट है इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे पता चल रहा है मेम्ब्रेन एक बाउंड्री, बाहर की जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, मतलब कोई भी इंजरी होने से या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का आने जाने रोकने देने से। और ये सेल के अंदर क्या होती है, ये होती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट को, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने देती है और सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही बाहर आने देती है। ये बाउंड्री प्रोवाइड करती है, सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। इसके इन एडिशन में मैं आपको बता दूं, प्लांट सेल जो होती हैं, जो प्लांट्स हैं उनकी सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक आउटर वॉल भी प्रेजेंट होती है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल ही कहते हैं। इसके भी सेम फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरह ही, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारी सेल का। ये क्या होता है, एक थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, मतलब
जो हमारा जो एक प्रॉपर सेल है, सेल के अंदर का जो सारा स्पेस ये कवर कर लेता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड फ्यूल है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। इनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। इनके सारों जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है एक सेल के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। न्यूक्लियस का साइज लार्ज होता है और ये राउंड शेप में होता है जितनी सभी सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में लाई करता है, और जो प्लांट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो साइड पे, पेरीफ्री का मतलब होता है साइड पे लाई करता है। और साइड पे क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो साइड पे आ जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा प्लांट सेल का फिगर है। आप ये देख सकते हैं, जो व्हाइट आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा स्काई सा कलर का, ये लार्ज वैक्यूल है, जिसके कारण हमारा जो क्या है न्यूक्लियस साइड पे आ गया। और आप प्लांट सेल में भी देख, एनिमल सेल में देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि इस एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ जो पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के भी फर्दर 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होती है, और जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करती है। द नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डीएनए के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और जब ये फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मेन काम क्या होता है, जीन्स को ट्रांसफर करना। मतलब हम बोलते हैं ना कि इसकी आदत अपने पेरेंट्स से मिलती है, या कुछ हैबिट्स हमारी मैच करती हैं, वो जीन्स के थ्रू मैच करती हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट के जीन हम में आ जाते हैं, और वो जीन ट्रांसफर का काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एक सेल होती है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज सेल वॉल। ये जो येलो पार्ट है, ये सारा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया लिक्विड फ्यूल। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल। जैसे मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। ये लार्ज बिग पार्ट है, ये किसका पार्ट है, लार्ज वैक्यूल है। आपको मैंने न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया न्यूक्लियोलस होता है, एक स्ट्रक्चर जो आप बीच में देख पा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पिंक वाला पार्ट है, ये लाइट पिंक, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड है, और इसके अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जिसको हम क्या, अब हमने पढ़ा है ना, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में जो हेल्प करता है वो। सेम एज ऐसे ही आप अपनी बुक से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसका, एनिमल सेल का। सेम इसमें भी वही देखो, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, सब चीज़ें सेम है। जो मेजर डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स का, और क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल का। इनमें सिर्फ यही 2 मेन डिफरेंस होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल ऑर्गेनेल्स, जो मैंने आपको बताया ये भी पीछे स्ट्रक्चर में, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाट इज द हु इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल्स, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट सेल में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जो कि क्या काम करता है, सॉल्युबल फूड जो होता है, फूड और वाटर, उसको सिक्रीट करता है सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है, वो क्या करता है, स्टोरेज करता है फूड की और ट्रांसपोर्ट करता है सेल को, जितना भी प्रोडक्ट होता है वो। द नेक्स्ट इज द राइबोसोम। मैंने आपको जैसे बताया, आरएनए प्रेजेंट था जो उसके अंदर, तो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो होती है वो राइबोसोम के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, सेल का जो कलर होता है इनकी वजह से होता है। प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जैसे कि जो प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, आपने पढ़ा वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। द नेक्स्ट इज अ क्रोमोप्लास्ट।
जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो नॉन ग्रीन पिगमेंट है, इसका कोई कलर नहीं होता है मेनली, और दैट गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट, ये सिर्फ फ्लावर और फ्रूट को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है, विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि इसमें हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स हमें हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन हम पढ़ते हैं 2 टाइप की सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बेसिस पे। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। जो प्रोकैरियोट सेल होती है वो क्या होती है, द सेल्स विच डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिस सेल के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा न्यूक्लियर वो प्रॉपर अगर नहीं है, वो कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोट सेल है जिसके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट इज द यूकैरियोटिक सेल, द सेल्स विच हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसकी प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी अच्छे से प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो कि ये प्लांट एनिमल्स जो भी हैं, प्लांट्स, एनिमल, फंगई, प्रोटोजोआ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, यूकैरियोटिक सेल के हैं। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। जैसे कि जब कोई नया इंडिविजुअल बनता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, एक सेल से सेल की डिवीजन होने के बाद जो पेरेंट सेल होती है जब वो ग्रोथ कर जाती है उसके बाद वो डिवाइड होती है, किस में डिवाइड होती है, डॉटर सेल में डिवाइड होती है, और डॉटर सेल जब अलग अलग हो जाती है तो प्रॉपर एक अलग अलग टाइप की सेल्स बन जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल है, उसका एक न्यूक्लियस है, धीरे धीरे वो जो न्यूक्लियस है वो ग्रो हो रहा है और वो थोड़ा इनलार्ज बड़ा होता जा रहा है। जब वो न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो आप देख रहे हैं उसके 2 कॉर्नर्स बन रहे हैं। थोड़ा टाइम बाद और क्या होगा, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा सेल डिवीजन की प्रोसेस होती जाएगी, ये जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और एक सेल देखो इलोंगलेट हो गई है, मतलब बड़ी होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा होगा कि वो जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी और हमारे क्या बन जाएंगे, 2 न्यू डॉटर सेल। सो स्टूडेंट्स हियर आवर चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कंप्लीटेड। अगर आपको कोई भी, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो वो मुझे 6 to 7 इवनिंग में कॉल या मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।